मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। मेरी तारीफ मेरी जायूं ही तुम रात भर करना। मेरी तारीफ मेरी जायूं ही तुम रात भर करना। कि मेरा नाम भी लेने से नसीबा बनता है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो बनता है। ये ले, हो गया। और इतनी चोट लगवाता कहाँ है से? जब भी आता है कुछ ना कुछ चोट लगवा कर ही आता है। अरे ये सब कैसे हुआ? जंकू के यहाँ पे नहीं है तो अटैक तो होंगे ही। और कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा कार चुक गया है। आए दिन तो इन दोनों भाइयों पे अटैक होते रहते हैं। मैं अपनी जिन की शादी सारम से कभी नहीं कराऊंगी। चलो तुम यहाँ से, मैं तुम्हारी शादी सारम से नहीं कराऊंगी। मेरा हाथ छोड़िए मॉम, मैं आरम के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। इसके साथ रहोगी ना तुम मर जाओगी। मर तो मैं आरम के बिना भी जाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं आरम के साथ रह के मरूँ ना। तुम समझ क्यों नहीं रही है? तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी इस आरम से शादी करके। यहाँ तमाशा करना बंद करो और चलो यहाँ से। उसके बाद मिस्टर मिन मिसेस मिन को वहाँ से जबरदस्ती ले जाते हैं। मिस्टर मिन को भी सारी दुनिया में बस यही एक औरत मिली थी क्या शादी करने के लिए। और चलो सब अपने अपने रूम में चले जाओ, बहुत लेट हो गया है। अब क्या तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? जाना तो है पर मन नहीं है, तुम्हारे साथ रहना है। अच्छा तो ठीक है, चलो मेरे रूम में छोटा सा प्यारा सा छुटको सा हनीमून मना लेते हैं हम। नामजन, आपके हाथ में ना चोट लगी है। अरे मेरी जान, मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे लिप्स पे थोड़ी लगी है क्या? मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना, बाय। चंद्रकला, जिन के लिए थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लो। अब तो बहुत जल्दी शादी की डेट भी फिक्स होने वाली है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से मिसेस मैन यहाँ पे तमाशा करके गई है वो जिन की शादी होने देगी आरम से? डोंट वरी चंद्रकला, मेरी शादी तो जिन से ही होगी। सुन लिया चंद्रकला, इसलिए अब शादी की तैयारी करो, आखिर हमारे पोते की शादी है। अच्छा ठीक है। जयमिन, तेग, आयु, तुम तीनों मेरे साथ चलना, हम जिन के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। जी दादी। तभी जयमिन को एक मैसेज आता है। क्या करूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? मना ही कर देती हूँ। ओह शिट दादी, मैंने भूल गई थी कि मेरे कॉलेज का ना असाइनमेंट जमा कराना है, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने काम से बाहर चले जाते हैं और जमीन अपना बैग पैक करके यूनो के होटल पहुंच जाती है। यूनो, ऐसे शादी करना जरूरी है क्या? एक बार जंकुम भाई को आ जाने दो ना, हम कर लेंगे शादी। देखो जमीन, शादी हम अभी कर लेते हैं और जब तुम्हारे भाई आएगा तो हम उसे सच बता के रिसेप्शन पार्टी रख लेंगे। और तुम्हारी वेडिंग गाउन रूम में है, तुम जाके रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में प्राइस भी आ जाएंगे। हाँ ठीक है। आखिर मुझे आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या करूँ अब, तुम्हें बता दूं? छोड़िए मेरा हाथ, अब ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी जमीन को मिरर में शुगा की परछाई दिखती है, वो उसकी इमेजिनेशन है। ओए मेरी मोची, क्या तुम्हें मेरे दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या तुम्हें नहीं फर्क पड़ता कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी? और उसके बाद शुगा की परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। प्लीज गॉड, मुझे कोई सिग्नल भेजिए, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है? प्लीज गॉड, आप मेरा साथ दीजिए। ये तो मिस्टर यन का कॉल आ रहा है, लेकिन इस पे भाई के लिखा हुआ है। ओह गॉड, मतलब ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। आज ना तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो और आज के बाद तुम सिर्फ मेरी होगी जमीन। क्या अच्छा यन तुम्हारा भाई है? हाँ वो मेरे भाई है और पता है वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा भाई मेरी भाभी के पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हारा भाई मेरे भाइयों को मारना चाहता है
उस दिन तुम्हारा भाई गुंडों को लेके हमें मारने आया था और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। कहाँ से अच्छा है? और इसीलिए मैं ना अब तुमसे शादी नहीं करूंगी, और ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं जिसका भाई गुंडा हो। मेरे सामने ना ज्यादा स्मार्ट मत बना करो। शादी तो ये आज ही होगी और होके रहेगी, तुम चाहो या ना चाहो। तभी जिमिन युनवो के बहुत गलत जगह अपना पैर मार देती है, जिससे युनवो जिमिन को छोड़ देता है। क्या समझ रखा है, नाजुक सी हूँ तो कुछ भी करोगे क्या मेरे साथ? जिमिन के इस एक्शन से युनवो को बहुत गुस्सा आता है, तो वो जिमिन को एक थप्पड़ मार के बेड पे गिरा देता है और फिर साइड में पड़े टेबल लैंप पे एक लैंप उठा के जिमिन के सर पे मार देता है। जिमिन, इतने नाटक नहीं करती तो शांति से काम हो जाता ना, मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ती। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना वहाँ पे? किसी को कुछ हुआ तो नहीं है? ऐसा करता हूँ, मैं फ़ोन करके ही पूछ लेता हूँ। उसके बाद जंगकुक आरएम को कॉल करता है, लेकिन आरएम कॉल अटेंड नहीं करता। तो फिर वो जेहब को करता है, तो जेहब भी अटेंड नहीं करता। तो लास्ट में वो फिर शुगा को कॉल करता है। बोलिए बोलिए मिस्टर अमेरिका, आज मेरी याद कैसे आ गई? शुगा, वहाँ पे सब सही तो है ना? मतलब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस कल रात को आरएम पे अटैक हुआ था, लेकिन अब वो भी बिल्कुल ठीक है, उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो पता कर किसने किया है। मैंने कर लिया है पता। और कौन हो सकता है? मिस्टर किम। उसे पता चल गया कि तो यहाँ पे नहीं है, तो आ गया अपनी औकात पे। और बाकी सब कहाँ पे है? अरे मुझे होप तो ऑफिस में है, बाकी सबको दादी शॉपिंग पे लेके गई है अपने साथ। तो सच बोल रहा है ना? शुगा, जो तू बोल रहा है वो सही है ना? सब कुछ ठीक है ना वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सब कुछ सही है, और अगर कुछ ठीक नहीं भी है ना तो मैं ठीक कर दूंगा। तू जो काम करने गया है तो इस पे ध्यान दे, ओके? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है आखिर ये शुगा बोलना क्या चाह रहा था। जी चैन, यही है ना उस युनवो का होटल? यस सर, यहीं पे जिमिन मैम और उसकी शादी होने वाली है। अपना दिमाग थोड़ा कम ही चलाओ जी चैन, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये जिमिन की फोटो दे रहा हूँ, ढूंढो उसे जाके। जी सर। आखिर कितना समझाऊं मैं तुम्हें मुझी, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? आखिरकार फंसी गई ना उस युनवो के जाल में। मेरा सर कितना जोर से मारा उस कुत्ते ने। जिमिन, मैं तुम्हारी ना कोई बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, वरना मेरे पास जो ये गन है ना, मैं 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। इसलिए अपना ये हुलिया ठीक करो और जल्दी से जल्दी शादी के लिए रेडी हो जाओ। अगर मेरे भाइयों को पता चला ना तो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे वो जमीन में। अपनी बच्ची को जिंदगी देख नहीं पाओगे। एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर तुम्हारे भाई अपने हाथों से तो तुम्हें विधवा नहीं करेंगे ना? मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। बाकी गालियां तुम मुझे शादी के बाद दे देना। अभी तैयार होके नीचे आ जाओ। अभी भला इसी में जिमिन की तो इसकी बात मान ले, फिर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन रूम से जाते जाते युनवो जिमिन के हाथ बांधने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा युनवो? मेरे हाथ खोलो अभी के अभी। चुपचाप यहाँ पे पड़ी रहो, ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो पैर भी बांध दूंगा तुम्हारे। तुम्हें ये सेट कैसा लगा मुझे बताओ। अच्छा है दादी। और दादी को बिजी देख के आयु सेल्स गर्ल्स के पास जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकती हैं? जी बताइए मैम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? वो एक्चुअली ना मुझे अपनी ये चेन बेचनी है, आप मुझे बता सकती है कितने की होगी? जी मैम श्योर, मैं बताती हूँ आपको। सेल्स गर्ल्स थोड़ी देर बाद वापस आती है। मैम ये चेन बहुत महंगी है, कम से कम 2 लाख की। मुझे ना ये चेन बेचनी है।
मैम आप जियोन जंगकुक के घर की मेहमान है, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप उनसे बोल सकते। उसके लिए आपको चेन बेचने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अर्जेंट पैसों की जरूरत है, आप प्लीज समझिए, मैं उनके घर पे मेहमान हूँ, मैं कैसे उनसे पैसे मांग सकती हूँ, प्लीज समझिए। आप प्लीज ये चेन खरीद लीजिए और मुझे इसके बदले कैश दे दीजिए। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी को बताइएगा मत। देखिए एक बार और सोच लीजिए, आपको सच में ही चेन बेचनी है? हाँ सच में बेचनी है। के बाद सेल्स गर्ल चेन रख लेती है और आयु को 2 लाख रुपए दे देती है। आज मैं जेहब के लैपटॉप के सारे पैसे दे दूंगी, फिर वो मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। सर जब आपको पहले ही पता था कि जिमिन मैम यहाँ आने वाली है तो आपने उन्हें पहले ही क्यों नहीं रोका, यहाँ आने ही क्यों दिया? जंगकुक सर को पता चला तो छोड़ेंगे नहीं, और अगर दादी को पता चला तो दादी तो हमें इस बार कुत्ता बना के ही मारेगी। ऐसा कुछ नहीं है जीजान, अगर आज जिमिन यहाँ नहीं आती तो उसे सच का कभी पता चलता ही नहीं, और वो हमेशा इन लोगों का अच्छा ही मानती। इसलिए अब जल्दी से जिमिन को ढूंढो। हाथ खोलो मेरे, अगर मेरे भाइयों को जो पता चल गया है ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। ये सब तब भी नहीं सोचा जब तुम यहाँ आ रही थी, तब तो फुदक के मेरे पास आ गई थी। शुगा ने मुझे कितनी बार समझाया कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, लेकिन मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। अगर शुगा को पता चलेगा ना तो फिर वो तुम्हें ना जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या वो शुगा ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आज ही तुमसे शादी करूंगा और देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा और तुम मेरी हो जाओगी। नहीं मानी ना तुमने शुगा की बात, तो अब भुगतो। आर्यन भ्योंग को अगर पता चल गया ना तो फिर तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। हाँ ये बात तो सच बोली तुमने कि अगर आर्यन को पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा ही मार देगा। भारी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ज्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं, सीधा मेरे साथ नीचे चलो, हम लोग आज ही शादी करेंगे। देखो यनवो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, पर अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो ये ध्यान रखना कि मैं तुम्हें फर्स्ट नाइट के दिन ही जहर देके मार दूंगी। अच्छा ठीक है, मेरे साथ एक बार नीचे चलो, फिर जो तुम्हारे मन में है वो कर लेना। उसके बाद वो जिमिन को नीचे लेके जाता है। वो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ लेकिन तुमने अपने मुंह पे मास्क क्यों लगाया है? सर आप भी लगा लीजिए, क्योंकि कोरोना अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है ना। फिर तो बेटा तुम ब्राइड के मुंह पे भी लगा दो। इसके मुंह पे तो मुझे टेप लगानी पड़ेगी, इसका मुंह ना कुछ ज्यादा ही चलता है, हाथ पैर के साथ जुबान भी बहुत ज्यादा चलती है। प्राइस ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है, ये इंसान मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है। शादी शुरू करिए प्राइस। पता नहीं खुद को क्या ही समझती है। गन देख के प्राइस डर जाते हैं और फटाफट से शादी स्टार्ट कर देते हैं। रब की कमाली है इश्क कोई, दिल की दीवानी है इश्क कोई, महकी अब आप एक दूसरे को किस करके शादी कंप्लीट करें। लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। जी जैन प्लीज देखो इस यूनिवर्स ने मेरे साथ क्या किया, जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। जिमिन मैम आप ध्यान से देखिए, वो यूनिवर्स नहीं शुगा सर है। कैसा लगा मेरा मजाक? शुगा हाथ खोलो मेरे। पहले तुम मुझे प्रॉमिस करोगी तो मुझे मारोगी नहीं। शुगा मैं गुस्से में कुछ और करूँ इससे पहले तुम मेरे हाथ खोल दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मारोगी नहीं। जी जान आप ही खोल दीजिए। जी मैम मैं खोल देता हूँ। अबे जाना पीछे हट, वरना मेरे साथ तुझे भी मारेगी ये। ऐसा करो सबके सब पलट जाओ। उसके बाद सब पलट के खड़े हो जाते हैं और फिर शुगा जिमिन के हाथ खोल देता है। अच्छा तो मुझे बताओ किस बात का गुस्सा है तुम्हें? किन्नू से शादी नहीं हुई इसलिए या फिर मुझसे शादी हो गई है इसलिए? शुगा छोड़ो मुझे, मैं ना तुम्हारा गला दबा दूंगी। मत छोड़ना, अब तो तुम वैसे भी हमेशा के लिए मेरी हो गई हो और अब तो तुम वैसे भी मुझे छोड़ नहीं सकती हो।
ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो और घर चलते हैं। इसके बारे में हमें दादी से भी तो बात करनी है ना। ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।